जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य को विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। इसलिए मनुष्य को अपने भोजन में बहुत सारी शाकाहारी और मांसाहारी वैरायटी शामिल करनी पड़ती है। मनुष्यों की तरह ही अन्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को भी अपना अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जहाँ तक हम जानते हैं कि पेड़ पौधों को आमतौर पर सूर्य की रोशनी के साथ कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिन्हें वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीड़ों को मारकर खाते हैं, जिन्हें कीटभक्षी पौधा या मांसाहारी पौधा कहा जाता है। कीटभक्षी पौधे शुरू में पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी के आधार की कमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते थे, इसलिए वे समय के साथ विकसित हुए और मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े खाने के लिए अनुकूलित हो गए। कीटभक्षी पौधे कीड़ों को खाकर अपना प्रोटीन की कमी को पूरा करते हैं। यद्यपि मांसाहारी पौधों की लगभग 800 प्रजातियां हैं, जिनमें से 10 लोकप्रिय कीटभक्षी पौधों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। बटरबॉट यह एक खतरनाक पौधा है। इसका नाम इसकी मक्खन जैसी चिकनी पत्तियों से पड़ा है, जिनमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कीड़ों को पकड़ने में मदद करता है। एक बार जब कीट इसके पत्ते से चिपक जाता है तो पौधा पत्तियों को मोड़कर कप जैसा बना देता है, जिससे कीट हमेशा के लिए पौधे के पाचन तंत्र में फंस जाता है। पिचर प्लांट इस पौधे का नाम इसकी पत्तियों से लिया गया है, जो एक वास्तविक घड़े की तरह के आकार की होती है। हालांकि ये पत्ते पौधे से पौधे के आकार में भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि सभी पौधों में झुंडदार पत्ते नहीं होते हैं। यह पौधा अपनी ग्रंथियों के साथ स्वादिष्ट अमृत पैदा करता है, जो सभी प्रकार के कीड़ों को आकर्षित करता है। सनड्यू यह पौधा सीधे और लंबे चमकीले हरे पत्ती के साथ उगता है, जो कीड़ों को आकर्षित करने के लिए अमृत बनाने के लिए जिम्मेदार तंतुओं से घिरा होता है। साथ ही कीड़े फंस जाएं इसलिए चिपचिपा चिपकने वाला पदार्थ भी होता है। वीनस फ्लाईट्रैप इसकी पत्तियां सिक्कों को स्टोर करने के लिए बने पॉकेट वॉलेट की तरह दिखता है। इसमें पत्तियों के किनारों पर कई कांटे होते हैं। ये पत्ते बाहरी सतह पर हल्के रंग के होते हैं और अंदर के जाल में मुंह के लाल रंग के होते हैं। जब कीट खुली पत्तियों पर घुस जाती है तो पौधे अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है, जिससे कीट पत्तियों में फंस जाती है, जहां पौधे का पाचक एंजाइम कीड़े को सड़ा देती है और कीड़े से निकलने वाला पोषक तत्व पौधा ग्रहण कर लेता है। कोबरा लिली इस पौधे की पत्तियां ट्यूब जैसी होती है और कोबरा के सिर की तरह के आकार की होती है, जो कांटे जैसी पत्ती के साथ समाप्त होती है। इस पौधे का रंग पीले से लेकर हरे बैंगनी रंग का होता है और यह कीड़ों को आकर्षित करने के लिए चिपचिपा रस पैदा करता है। नेपेंथेस बंदर कप के रूप में जाना जाने वाला यह पौधा मुख्य रूप से एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये घड़े के पौधों के परिवार से भी संबंधित है। यह पौधा पहले छोटी कलियां पैदा करता है, जो बाद में घड़े के आकार की पत्तियों में विकसित होती है, जो क्रमशः अमृत ग्रंथियां और चिपचिपा रस लेकर कीड़ों को आमंत्रित करता है और उन्हें डुबो देता है। घड़े के अंदर जाने के बाद पौधे द्वारा आंतरिक रूप से उत्पादित रस की उपस्थिति के कारण कीड़ों का ऊपर की ओर रेंगना असंभव बन जाता है। ब्लेडरवार्ट यह पौधा अपने खूबसूरत फूलों के लिए जाना जाता है। इसकी तुलना आर्किड से की जाती है। ब्लेडरवार्ट उन जल निकायों में उगता है जहां पोषण की कमी होती है और यह पानी की सतह से ऊपर दिखने वाले शानदार फूल पैदा करता है। एल्ड्रोवांडा यह एक जलीय कीटभक्षी पौधा है, जिसे आमतौर पर जलचक्र पौधे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके पत्ते तने से एक चक्राकार रूप में निकलते हैं। यह पौधा पोषक तत्वों की कमी वाले जल निकायों में एक हरे तने के सहारे तैरता है और शिकार को पकड़ने के लिए लगभग वीनस फ्लाईट्रैप की तरह काम करता है। सेफलोटस पिचर प्लांट परिवार का एक और सदस्य सेफलोटस छोटे घड़े के आकार के पत्तों के साथ उगता है। यह पौधा मूल पिचर प्लांट की तरह काम करता है, जो कीटों को जाल के अंदर पेरिस्टोम के माध्यम से स्वागत करता है, जो उसके बाहर निकलने के लिए एक बाधा बनने के लिए भी जिम्मेदार है। ब्रोचिनिया इस पौधे की अनुकूलन क्षमता इसे सबसे खराब मिट्टी की स्थितियों और यहाँ तक कि चट्टानों में भी उगने के लिए उपयुक्त बनाती है। इसकी ओवरलैपिंग पत्तियां पौधे को पानी जमा करने वाला कप बनाने में मदद करती है, जो कीड़ों को आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार मीठी खुशबू भी छोड़ती है।